हेलो इंटरनेट, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गैस सिलेंडर का रेगुलेटर को किस तरह से बदलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से गैस रेगुलेटर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आप लोगों को एक गीला हुआ कपड़ा लेना है और फिर आपको मेक श्योर करना है कि ये अच्छा से गीला हो। और इस गीले कपड़े का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास एक कोई गीला कपड़ा हो बैकअप के लिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो आप इस गीले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप आपको बिल्कुल अच्छा से फॉलो कर लेना है। और मेक श्योर करो कि जब भी आप गैस रेगुलेटर को चेंज करने वाले होते हैं तो आपके सामने कोई गीला हुआ कपड़ा आजू बाजू में होना चाहिए। तो अगला स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर के जो खिड़की और दरवाजे हैं उसको आपको खोल के रख देना है। और आपको मेक श्योर करना है कि जो हवा का फ्लो है घर के अंदर और घर के बाहर, तो ये फ्लो काफी अच्छा होना चाहिए। दरवाजे और खिड़की को खोल कर रखना चाहिए ताकि फ्रेश एयर का आना जाना अच्छा से बना रहे घर के अंदर। और अगर कोई गैस लीक हो जाता है तो वो आराम से दरवाजे के एंट्री और खिड़की के एग्जिट से वो आराम से निकल सकता है। जब भी आप अपने पुराने गैस रेगुलेटर को पुराने गैस के माउथ पीस से निकालेंगे तो उसको निकालने से पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो रेगुलेटर का जो ऑन और ऑफ का जो स्विच है वो अच्छा से काम कर रहा है और उसको आप अच्छा से ऑफ कीजिए। और आपको मेक श्योर करना है कि ये ऑफ स्टेट में हो रेगुलेटर को निकालने से पहले। रेगुलेटर के स्विच को ऑफ करने के बाद आपको अगला स्टेप में जाना होगा और अगला स्टेप में आपको इस रेगुलेटर को निकालना है। रेगुलेटर ऑफ होने के बाद आपको रेगुलेटर के जो रिंग है उसको पकड़ के ऊपर की ओर खींचना है। और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने उंगली से बैरल का जो हिस्सा है उसको अच्छा से प्रेस करें। और प्रेस करने के बाद उसको ऊपर में आराम से आप खींच सकते हैं और ये आराम से निकल जाएगा। और इसमें आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी और इसमें आपको ज्यादा खींचातानी नहीं करना है। अगर ये अच्छे से नहीं निकल रहा है और अगर ये हल्का सा अटक गया तो इस रेगुलेटर को हल्का सा पकड़ के लेफ्ट और राइट घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है थोड़ा देर के लिए। और उसके बाद आपको नीचे का जो पोर्शन है उसको प्रेस करके ऊपर की ओर खींचना है और ये रेगुलेटर आराम से निकल जाएगा। तो ये था हमारा रेगुलेटर को पुराने गैस सिलेंडर से किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हमें अपने दूसरे स्टेप में जाना है जहाँ की हमें एक भरा हुआ गैस सिलेंडर को लेना है। और फिर जब भी आप भरा हुआ गैस सिलेंडर के साथ ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि भरा हुआ जो गैस सिलेंडर है वो काफ़ी हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस्ड किया गया है गैस को। तो अगर इसमें कुछ लीक हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गैस लीक हो जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इसका जो प्रेशर है वो अच्छा से आप उसको एक बार चेक कर लीजिए इसका माउथ पीस को। और आपको कोई स्मेल नहीं आना चाहिए इस गैस सिलेंडर के आजू बाजू से। और एक नॉर्मल गैस सिलेंडर काफ़ी भारी होता है, इसमें ये लगभग 40 केजी का होता है। तो आप जब भी इसको हैंडल करें तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास थोड़ा सा ताकत हो और आप इसे कोई खाली पेट में अब इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हो। आपको इसमें थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होगी इसको आगे पीछे ले जाने के लिए। और अगर भरा हुआ गैस सिलेंडर से अगर गैस लीक भी हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा गैस लीक हो सकता है एक ही बार में। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है और आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से आप इसे कर रहे हैं। अब गैस रेगुलेटर को चेंज करने से पहले आपको दूसरा एक सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखना है कि आपका सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सर्दी का प्रॉब्लम तो ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। रेगुलेटर को पुराना गैस सिलेंडर से खोलने के बाद आपको अपने नए गैस सिलेंडर को अपने पुराने गैस सिलेंडर से एक्सचेंज करना है। और फिर एक्सचेंज करने के बाद आपको जो नया गैस सिलेंडर का जो माउथ पीस है और माउथ पीस का जो कवर है उसको आपको ऊपर की ओर खींच कर निकालना है। और ये सिंपली निकल जाता है और ये भी बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। तो आपको सिंपली थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की ओर अप्लाई करना है और इसका जो रस्सी है उसको पकड़ के ऊपर की ओर खींचना है, तब जाके जो नया गैस सिलेंडर का जो माउथ पीस है वो आराम से खुल जाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने जो पुराना गैस सिलेंडर को जो खोला था उसका माउथ पीस को आप वापस लगा दें। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्टेप में जहाँ की आपको गैस रेगुलेटर को अपने नए गैस सिलेंडर के ऊपर लगाना है। और फिर उसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो गैस रेगुलेटर है उसको आपको उसके माउथ पीस के ऊपर एडजस्ट करना है थोड़ा देर। और फिर आपको जो गैस रेगुलेटर के जो रिंग है उसको ऊपर की ओर दबाना है, ऊपर की ओर खींचना है थोड़ा सा। और फिर आपका जो पाम है आपके हाथों
के जो पाम और एल्बो का जो फोर्स है, आपको रेगुलेटर के माथा पर आपको वो फोर्स को अप्लाई करना है और फिर उसको नए गैस सिलेंडर के जो माउथ पीस है उसके अंदर आपको थोड़ा सा पुश करना होता है और ये आराम से पुश हो जाएगा और फिर आराम से ये अंदर में लग भी जाता है। और फिर अगर आपका गैस रेगुलेटर पुराना है और उसमें थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप उसके माउथ पीस में डालते हैं तो आप इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज थोड़ा सा हल्का सा घुमाइए और फिर उसके बाद इसको पुश कीजिए और ये आराम से पुश होके उसके माउथ पीस में बहुत ही अच्छा से फिट हो जाता है और फिर अच्छा से अटैच हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो रेगुलेटर के जो लोअर पोर्शन वाला जो रिंग है उसको रिलीज कर देना है और फिर जब आप उसको रिलीज कर देंगे तो इसका जो फिटिंग मैकेनिज्म है, जो आयरन बॉल्स है, वो आराम से तो अपने रिंग को प्रेशर में डाल देता है और फिर वो अच्छा से सिलेंडर के जो माउथ पीस है उसमें अच्छा से जाके वो अटैच हो जाएगा और फिर बहुत ही अच्छा से टाइट फिट हो जाता है। और फिर आपको एक बार मेक श्योर करना है कि उसको ऊपर की ओर खींचने का ट्राई कीजिए और जब आप इसको ऊपर की ओर खींचते हैं और ये अगर अच्छा से निकल जाता है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा से टाइट नहीं हुआ था और अच्छा से फिट नहीं हुआ था और फिर आपको फिर से ये प्रोसीजर को रिपीट करना है। अगर ये अच्छा से फिट नहीं होता है, अगर ये फिट हो गया है और अगर आप इसको अच्छा से लाइक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा के ऊपर खींचते हैं और अगर ये नहीं निकलता है तो इसका मतलब है कि ये काफी अच्छा से फिट हो गया है और अब इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो यही इसका नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसे आपको फॉलो करना है और ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही लॉजिक है कि ये अच्छा से फिट हो जाना चाहिए उसके माउथ पीस में और जब आप इसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये निकलना नहीं चाहिए और ये नॉर्मली नहीं निकलेगा। अगर ये निकल जाता है तो इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे थे वो थोड़ा सा गलत कर रहे थे। तो आपको थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा फिर से इसको ट्राई करना है वापस लगाने की। और अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आपको 2-3 अटेम्प्ट में आपसे ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड है तो आपसे ये एक बार में ही हो जाएगा। तो आपको इसको सिंपली इसके ऊपर फिट करना है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्टेप में, जहाँ की आपको इसका जो स्विच है उसको ऑन और ऑफ करके टेस्ट करना है। तो ऑन और ऑफ टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलेटर का जो स्विच है उसको ऊपर की ओर ले जाना है। तो अगले स्टेप में आपको इस रेगुलेटर के स्विच को ऑन और ऑफ करके आपको एक बार चेक करना है और फिर इसको आप जब ऑन कर देंगे तो गैस का जो साउंड है वो ऊपर की ओर जाएगा। जब गैस उसके माउथ के थ्रू आपके गैस पाइप के अंदर जाता है तो आपको एक करने का साउंड सुनने को मिलेगा और फिर आपको इमीडिएटली अपना जो गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसको ऑफ कर देना है और फिर से 1 मिनट के बाद आपको ये प्रोसीजर को फिर से रिपीट करना है। और आपको ये प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है जब तक इसका जो साउंड है वो कम्प्लीटली कम नहीं हो जाता। तो मेरे केस में मुझे लगभग 2-3 मिनट लगा था और फिर 2-3 मिनट के बाद जब मैंने इसको वापस ऑन किया था तब मुझे कोई भी साउंड सुनने को नहीं मिला था और गैस लीक का स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी ऑपरेशन था, रेगुलेटर का जो चेंज करने का जो प्रोसीजर था वो काफ़ी अच्छा से कंप्लीट हो गया है और हमें कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग को सिर्फ अपने फाइनल स्टेप में जाना है, जहाँ की हम लोग को अपना गैस स्टोव को एक बार ऑन करके देखना है और फिर मेक श्योर करना है कि ये अच्छे से जल रहा है। और फिर जब भी आप गैस स्टोव को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपको एक बार कंफर्म करना है कि गैस अच्छा से ऊपर आ रहा है और इसमें कोई लीक नहीं हो रहा है। अगर ये लीक हो रहा है तो आपको वापस पिछले स्टेप में जाना है और आपको एक बार रेगुलेटर को फिर से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा ऑफ करके और फिर आपको फिर से एक बार टेस्ट करना होगा कि ये साउंड आ रहा है कि नहीं और कोई गैस लीक हो रहा है कि नहीं। और जब भी आप गैस स्टोव को चेक करेंगे और उसको ऑन करके देखेंगे और अगर इनकेस अगर कुछ फायर या फिर कहीं कुछ आग वाग अगर आपको दिखता है तो आपको जो गीला हुआ जो कपड़ा जो मैंने पहले स्टेप में बोला था उस गीला हुआ कपड़ा को लेकर इमीडिएटली इसके जो गैस सिलेंडर के जो माउथ पीस है उस गीले हुए कपड़े से उसको कवर कर देना और फिर आपको मेक श्योर करना है कि उसका जो एयर कॉन्टेक्ट है वो कम्प्लीटली कम हो जाना चाहिए और आपका जो आग है वो आराम से रुक जाएगा और आराम से बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं से एक्सीडेंट स्टार्ट होता है अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो। और इस पूरे प्रोसीजर के टाइम में आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है वो काफ़ी काम होना चाहिए, काफ़ी ठंडा होना चाहिए और आपको एक ठंडे दिमाग से ही आपको ये सब ऑपरेशन करना है। और स्पेशली मेक श्योर करो कि जब भी आपका दिमाग कोई अलग स्टेट में हो जहाँ की आप बहुत ही गुस्से मूड में हो या फिर आपको कुछ काम करने का दिल नहीं हो तो आपको उस मूड में कभी भी काम नहीं करना है। आपका जो मूड है वो एकदम शांत होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को आराम से कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कुछ भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लें लास्ट तक, और फिर आप लोग इस प्रोसीजर को ट्राई कीजिए, हर स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिए। और बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आपको सिर्फ एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और फिर एक थोड़ा सा मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और आप इस प्रॉब्लम को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो मेक श्योर करो कि आपका जो भी दिमाग है वो काफी काम होना चाहिए और काफी कूल स्टेट में होना चाहिए और आप ये सब कर पाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर जो है वो है कि आपको अपना नाक को साफ करके रखना है। आपको अपना नाक साफ करना है ताकि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने का जो शक्ति है, वो काफी अच्छा होना चाहिए। और मेक श्योर करो कि आपको कोई नाक का कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आपका अगर नाक बैठा हुआ है या फिर अगर आपका नाक काम नहीं कर रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं तो वो आपको अलर्ट कर दें कि अगर कोई गैस लीक हो भी जाता है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए कि यहाँ कोई गैस लीक हो रहा है। और एक दूसरा इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर है कि अगर आप ये रेगुलेटर को जब भी आप चेंज करते हैं तो आप मेक श्योर करो कि आपका घर में कोई साउंड का आवाज ना हो या फिर कोई गाना प्ले ना हो रहा हो या फिर कोई लाउड म्यूजिक अगर चल रहा है तो उस वक्त उस लाउड म्यूजिक को बंद कर दे, क्योंकि आपका जो भी फोकस है वो एक ही रेगुलेटर के ऊपर और ये जो भी प्रोसीजर है उसके ऊपर होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो दिमाग है और आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है ये काफ़ी साफ होना चाहिए और काफ़ी प्योर होना चाहिए और आपका जो फोकस है वो एक ही जगह होना चाहिए, और तभी आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। और दूसरा सेफ्टी मेजर जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको कहा था वो है कि आपका घर का जो एयर सर्कुलेशन है, बाहर से जो हवा आता है वो काफी अच्छा होना चाहिए और फ्रेश एयर का जो आना जाना है वो आपके घर में अच्छा से होना चाहिए और आप ये सब प्रॉब्लम को अच्छा से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने घर के जो पंखे हैं उसको ऑन ना रखें, क्योंकि अगर जब भी आप अपना पंखा को ऑन रखते हैं तो पंखा का जो हवा की वजह से जो गैस है वो नीचे के ही लेवल पे रहता है और उस सिचुएशन में अगर आग लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आग लग जाएगा। लेकिन अगर आप पंखा को बंद रखते हैं तो गैस लीक अगर होता भी है और अगर आग भी लग जाता है तो आपका जो फायर है वो ऊपर तक ही जाएगा और आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होगा और आप इस एक्सीडेंट में बच जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना पंखा को बंद रखें और दूसरे रूम का जो पंखा है उसको खोल के रखें ताकि आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो होता रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आप लोगों को कुछ सेफ्टी मेजर भी बताए और इसके ऊपर आपको तभी ध्यान देना है जब आपको लगता है कि आप एक फर्स्ट टाइमर है या फिर अगर कोई बिगिनर है जो कोई भी बड़ा गलती कर सकता है। तब आपको मैंने जो जो पॉइंट और जो जो सेफ्टी मेजर्स आपको बोले हैं उसको आपको अच्छा से ध्यान रखना है और फिर आप अपना गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसको आराम से चेंज कर सकते हैं। आप एक सेफ तरीके से अपना रेगुलेटर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में अकेले भी हैं तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी आप इस तरह के जो भी काम को करते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल और आपका नॉलेज को अप टू डेट रखना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है और आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना। तो आप थोड़ा सा वीडियो को देखिए और फिर यूट्यूब में और भी वीडियो है, जब भी कोई गैस के ऊपर आग लग भी जाता है तो आप उसको किस तरह से वो गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस यूट्यूब में और भी है जहाँ की आप इसका लाइव डेमो को देख पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज ले लेना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपका दिमाग हमेशा कॉन्फिडेंस में ही रहे और आपका जो फोकस है वो काफ़ी एक ही जगह हो और आप इस चीज़ को आराम से हैंडल कर पाएंगे। और आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो अच्छा होना चाहिए और फिर फोकस अच्छा होना चाहिए और आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वो कंफ्यूजन को सबसे पहले ख़त्म करें, दूर करें, तब जाके आप इस चीज़ को हैंडल करने के ट्राई कीजिए या फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर आपके कोई भी दोस्त इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है मेरे इस वीडियो में तो आपको इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके मुझे बता देना एक बार और फिर मैं इस वीडियो के ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर